दोस्तों नमस्कार। कोविड की श्रृंखला में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। आप घर रह के लैपटॉप कैसे रिपेयर करोगे, आप घर रह के खाना कैसे पकाओगे, हर एक चीज मैंने आपको समझाई है। वैसे ही आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेने वाला हूँ कि आप घर पे प्रेस कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को प्रेस करना नहीं आता और अगर प्रेस भी कर ली तो उन्हें फोल्ड करना नहीं आता कपड़े। ठीक है, तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। तो कौन कौन से अलग अलग टाइप के कपड़े हम देखेंगे। एक सिंपल वाली मेरी पैंट है, फॉर्मल पैंट, तो ये हो गई। ओके, देन एक कॉलर जर्सी है, एक कॉलर लेस जर्सी है, एक फॉर्मल शर्ट है, और ये वाला ड्रेस है एथनिक वेयर। आप तो जानते हो कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था कि मेरे चैनल के ऊपर आने वाले सभी वीडियोस में मैं इंडियन एथनिक वेयर यूज करूंगा। तो ये इंडियन एथनिक वेयर यूज करना तो ठीक है, लेकिन प्रेस करने में बहुत जान निकल जाती है इसकी, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रेस करना है। और ये वही जैकेट, ठीक है। तो ये देखते हैं कि हम लोग अलग अलग चीजें कैसे प्रेस कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये वाला मेरे बंडी से चालू करता हूँ। ओके, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। पहले तो कपड़े का आर्किटेक्चर देखिए कि स्टिचेस कहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसका सिंपल वाला है कि आपको सिंपल ऐसे रखना है और प्रेस कर देना है। देखिए कहीं पे भी सिलवटें नहीं पड़ेगी अगर आप सीधा रखते हो इसे तो। ठीक है, सो बस इसे सीधा रख दीजिए और प्रेस करना शुरू कर दीजिए। लेकिन वेट, मैंने तो आपको बताया नहीं कि ये मैंने क्या लगा के रखा हुआ है। देखिए, प्रेस करने से पहले आपको हमेशा किसी भी सख्त सरफेस के ऊपर अगर आप प्रेस कर रहे हो तो आपका प्रेस होगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा इसे स्मूथ करना होगा, थोड़ा सा इसमें नरमाई लानी पड़ेगी। और ये लाने के लिए मैंने एक चादर यूज की है। ये एक सिंपल वन सिंगल कॉट वाली जो चादर होती है वो वाली है। अगर आप चाहें तो इससे भी जाड़ी वाली चादर डाल सकते हो, डबल कॉट वाली भी आप डाल सकते थे। इनफैक्ट जितना आप जाड़ वाली चादर डालेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। और सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है या नहीं। अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसे पहले प्रेस कर लीजिए ताकि इसकी सिलवटें आपके कपड़ों के ऊपर ना दिखे आपको। लेकिन इतना मैं ज़्यादा केयर नहीं करता, वैसे भी मेरे सारे कॉटन वेयर होते हैं तो वैसे भी सिलवटें थोड़ी बहुत तो होती है एंड आई ट्रीट देम एज गुड। सिर्फ मुझे नीट रहना अच्छा लगता है, बट बहुत ज़्यादा यानी नीटनेस का अवडंबर नहीं करता मैं। सो दिस इज इनफ फॉर मी। उसके बाद अब देखते हैं कि इस बंडी को हम कैसे रखें। एक तो आप उल्टा रख सकते हो या सीधा रख सकते हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू वेयर यू वांट टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग। उल्टा करोगे तो ज़्यादा बेटर है। उल्टे से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वाला हिस्सा डेफिनेटली आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो सामने से वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं बाकी का चीज प्रेस कर देता हूं जल्दी से। ये कॉटन होने की वजह से दोस्तों थोड़ा सा, ये खादी है शायद, खादी कम कॉटन, तो इसके वजह से इसे थोड़ा ज्यादा आपको प्रेस करना पड़ेगा। अगर सिल्क या कोई भी मैडमेड अगर फैब्रिक होगा तो उसे ज्यादा रिंकल्स नहीं पड़ते, लेकिन जितने भी नेचुरली ऑकरिंग फाइबर्स होते हैं इनके ऊपर सिलवटें थोड़ी ज्यादा पड़ती है। ओके, तो ये काफी हद तक स्मूथ हो चुका है। अब थोड़ा सा ये इधर का पार्ट कर दीजिए। ये पार्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट आएगा, राइट? तो ये नहीं करना है, इसे छोड़ दीजिए। अब आप इसे उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद में अब ये वाला पार्ट करेंगे हम। ओके, सो वंस अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं एक बहुत ही सिंपल वाली आयरन यूज कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें कोई वो नहीं है जिसमें वेपर्स निकलते हैं वगैरह, वैसा नहीं है। और बिल्कुल ही सिंपल जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसी ही आयरन होती है, तो मैं कोई फैंसी आयरन से आपको डेमो नहीं देना चाहता था। सिंपल आयरन के साथ भी आप बहुत अच्छे से कपड़े अपने प्रेस कर सकते हो, यही मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हमेशा याद रखिए, इसके जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसे आपको ठीक से प्रेस करना होगा, नहीं तो फिर फिटिंग ठीक से नहीं आएगी। ओके, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, दिस इज डन। अब इसके बाद में बहुत ही केयरफुली इसके ऊपर ये रखिए और बाद में ये चलाइए। अगर आप डायरेक्टली चलाते हो
इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बटन हो सकता है मेल्ट हो जाए आपकी, इसलिए बटन्स को पहले तो ठीक से कवर करो और उसके बाद ही ये पार्ट करो प्रेस। ओके, दिस इज डन। अब बिल्कुल ही शॉर्ट में इसके स्लीव्स हम देखेंगे। इट डजंट टेक वेरी लॉन्ग, स्लीव्स वगैरह बहुत जल्दी हो जाते हैं इसके। देखो बैक साइड ठीक से नहीं हुई थी, तो बैक साइड हम और भी अच्छे तरीके से कर देते हैं। और थोड़ी सी सिलवटें रहने दीजिए, इट लुक्स गुड रैदर। अगर थोड़ी सिलवटें हैं तो ज़्यादा नेचुरल लगता है। तो इट्स एंटायरली अप टू यू, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सिलवटें निकालने के चक्कर में नहीं पड़ता। सिर्फ शैबी नहीं लगना चाहिए, दैट्स आवर इंटेंशन। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिलवटें नहीं चाहिए। नेचुरली जितनी चीज़ें होती है उतनी तो होगी यार, सिर्फ बहुत ज़्यादा शैबी नहीं लगना चाहिए, दैट्स ऑल दैट वी वांट। यानी लोगों को केवल ये दिखना चाहिए कि इसने कोशिश पूरी की थी सिलवटें निकालने की, नहीं निकले तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। एटलीस्ट पीपल शुड नो कि इसने ऐसे ही नहीं कपड़े पहन लिए, इसने प्रेस करने की कोशिश तो जरूर की है, ठीक है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सिलवटें होंगी ही, एंड दैट इज ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना काफ़ी है। अब इसे आप फोल्ड कैसे करोगे? तो देखिए, फोल्डिंग का मेरा सिंपल तरीका है ये इस टाइप से। देखिए ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ये वाला पार्ट वो प्रेस कर देंगे, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ओके, और इसके बाद में फिर ये ऐसे, ओके। उसके बाद में ये दोबारा एक बार, जितना इधर से किया था उतना ही इधर से आना चाहिए। ओके, तो ये भी कुछ लोग ऐसे प्रेस कर लेते हैं। ओके, और ऑफ कोर्स ये ऐसा। अब देखिए, ये इसके बाद में आपको जो फोल्ड करना है ना, ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक थोड़ी सी क्रीज है, क्योंकि मैं ऐसे फोल्ड करता हूँ, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे फोल्ड करते हैं। अगर आप किसी भी टेलर के दुकान में, कोई लॉन्ड्री के दुकान में जाते हो, तो वो नॉर्मली यहाँ पे सिंपल एक क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर का पन्ना लगा देगा और इसे ऐसे कर देगा, और ऐसा करने के बाद में ये वाला पार्ट वो प्रेस कर देता है, थोड़ा सा यानी थोड़ा सा गर्म कर देता है। बट मेरे हिसाब से मेरा क्लोजेट थोड़ा छोटा है, तो मैं नॉर्मली इतनी छोटी फोल्ड करता हूँ। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसा फोल्ड करना है। तो ये हो गया एक सिंपल तरीका। अब ये फोल्डिंग का तरीका मैंने ओल्ड पैटर्न बताया, जो कि बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। लेकिन अभी आजकल एक नया पैटर्न आ चुका है कि बस ऐसे 2 सेकंड्स में फोल्ड करो, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे हो गया फोल्ड। तो ये चीज़ मैं और किसी मैं शायद जर्सी के वक्त आपको बताऊंगा। ये आप ये सेम चीज़ हर एक क्लॉथ के साथ कर सकते हो, लेकिन आई जस्ट डेमो इट टू यू फॉर द जर्सी। अब इसका तो आप भी मुझे बता सकते हो कि इट इज़ क्वाइट सिंपल हाउ टू डू इट। सबसे पहले इसे भी देखो, मैं ऐसे रख सकता था और प्रेस कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि इसका मोटा कपड़ा है, तो इसलिए इसे सिंगल रखना है हमेशा। सो व्हाट आई डू इज, मैंने ऐसा रखा हुआ है, इसे जल्दी जल्दी से हम प्रेस कर लेते हैं। ओके, सो दैट इज डन। अभी ये वाला पार्ट ऊपर चढ़ा दीजिए और दोबारा एक बार प्रेस कर दीजिए। इसके पॉकेट्स थोड़े ठीक कर दीजिए। हो सकता है कई बार पॉकेट सही नहीं होता है, फिर प्रेस ठीक से नहीं हो पाती, तो पॉकेट सही होने चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और इसके बाद में प्रेस करते हुए फोल्ड करने से पहले आप ज़रूर इसके बटन्स लगा लीजिए, वरना ठीक से फोल्ड नहीं होता है। अब ये जो था, इसके बटन्स एकदम ही ऊपर थे, बाकी वाला वैसे भी यहाँ पे बटन्स नहीं थे, दैट इज़ वाई इट वाज ओके। लेकिन इसके केस में बहुत सारे बटन्स हैं, तो जहाँ पे भी बहुत बटन्स हैं वो डेफिनेटली आपको बटन्स लगाने होंगे, उसके सिवा ठीक से फोल्ड नहीं होता। कई सारे लोग सारे बटन्स नहीं लगाते, यहाँ एक लगा दिया, यहाँ एक लगा दिया, यहाँ एक लगा दिया, सो इवन दैट इज़ ओके। बट बटन्स कुछ ना कुछ तो ज़रूर लगाने पड़ेंगे आपको, इसमें कामचोरी नहीं काम आएगी। ओके, अब मैं अपने तरीके से करता हूँ फोल्ड।
ओके डन। और इसे मैं ज़्यादा छोटा फोल्ड नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रम्बल्ड अप लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा वाला फोल्ड इसका कर दूँगा। ओके, तो 2 कपड़े हो गए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑफिस का शर्ट, ये अगर आप ठीक से प्रेस नहीं करते तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए देखिए, ऑफिस के शर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉलर, ठीक है। तो कॉलर और कपलिंग्स यानी ये वाला पार्ट, तो ये दोनों चीज़ें आपको सबसे पहले प्रेस कर देनी है, ठीक है। मेरा कॉलर हो गया, ज़्यादा मत कीजिए, अगर यहाँ का कलर उड़ गया तो वो हमेशा के लिए ख़राब दिखता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिए। देखिए, ये कभी भी मेरा आयरन इतना गर्म नहीं होता कि इसका कलर ही उड़ जाए। कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है बहुत गर्म रखने की, लेकिन मैं नॉर्मली इतना ही गर्म रखता हूँ जिससे सिर्फ आयरन हो जाए और कपड़े का कलर ना खराब हो यार। और थोड़ा इसीलिए मेरे सिलवटें रह जाती हैं मेरे कपड़ों पे, बट दैट इज़ ऑल ओके, आई रियली डोंट माइंड। ओके, ये हो गया। देखिए, अब यहाँ पे बटन है, बटन के ऊपर नहीं आना चाहिए, बटन के आजू बाजू से आप ले लीजिए। ओके, दैट्स डन। बहुत ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो यहाँ से भी देखिए कपलिंग्स और कॉलर, इसके कलर सबसे पहले जाते हैं, तो इन्हें आप बहुत ज़्यादा मत कीजिए, ये मेरा आपको सुझाव है। ऐसे भी रख सकता था मैं, आइडियली ऐसे ही रखना चाहिए था। बस दैट्स इट। अभी फॉर्मल शर्ट्स में ऐसा है दोस्तों कि सबसे पहले ना आपको स्लीव्स देखने चाहिए इसके, क्योंकि स्लीव्स नहीं तो ठीक से फिटिंग होती नहीं है। तो स्लीव्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक सिलाई जाती है, तो ये जो सिलाई है, इस सिलाई से आपको प्रेस करनी है और ऊपर का जहां आ जाए वहां ठीक है। ओके, यानी ये ऐसा स्ट्रेच करके यहाँ पे आ गया, बस ठीक है। फिर इतना पार्ट आप पहले प्रेस कर लीजिए। ओके, इतना हो गया आपका। इसके बाद में बाकी जैसे जैसे लगता जाए वैसे वैसे लगा लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये मेरा यहाँ तक ऐसा लगता है और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे प्लेट्स है दोस्तों, तो प्लेट्स को भी ऐसे स्ट्रेच करके जैसे प्लेट्स लगे आपकी वैसे आप लगा दीजिए पहले, ठीक है। बाद में अब ये मेरे डैड की टेक्निक है, पहले यहाँ पे रखते हैं डैड और यहाँ पे पूरा स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करते करते इधर आते हैं, तो इसमें जो प्लेट्स है ना वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। ओके, सो ये प्लेट्स ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जो क्रीज देनी है वो क्रीज यहाँ पे देनी है, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में ऑलरेडी सिलाई होती है और आपको यहाँ क्रीज कोई नहीं देखता, यहाँ क्रीज आपकी देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रीज दे दीजिए। और जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर आप ऐसे लेके आए तो देखिए ये प्लेट ठीक से बैठ गई। मेरे पास एक ही प्लेट थी मेरे इसमें, सो दैट इज़ ऑल ओके। हाँ, कुछ शर्ट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें 2-3 प्लेट्स आ जाती है, लेकिन मैं नॉर्मली लेते हुए अच्छे वाले शर्ट्स लेता हूँ, सो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। सेम थिंग ओवर हियर। हमेशा दोनों ही साइड से आपको प्रेस करना है, क्योंकि हो सकता है एक साइड आपकी होगी, दूसरे साइड पे सिलवटें पड़ गई होंगी, तो दोनों साइड से हमेशा प्रेस करिए। तो दैट इज डन। स्लीव्स तो हो गई। अब आपको क्या करना है, बैक दोबारा आपको रखनी है। तो बैक रखने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फॉर्मल शर्ट्स में ना ये जो होता है आपका जो बैक होता है ना, ये बैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे एक सिलाई भी है। ओके, सो आपको ये इस टाइप से पहले ये रख देना है, ठीक है। और इसके ऊपर आपका जो शोल्डर है इसे पहले आप प्रेस करा लीजिए। ये हो गया। ये होने के बाद अब आप फ्री हो गए, है ना। ये क्योंकि ये सिलाई करेक्ट आनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इस सिलाई को पकड़ के रखिए और इसे स्ट्रेच कीजिए ताकि सारे सिलवटें निकल जाए। ओके, अब आप यहाँ पे आपका आयरन रखिए और यहाँ से नीचे नीचे आइएगा। ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी गर्म होती है आयरन, तो ज़्यादा फोर्स मत लगाइए और एक जगह पे बहुत टाइम तक मत रखिए, नहीं तो कलर खराब होगा आपके शर्ट्स का, है ना। तो कम से कम एफर्ट में
और कम से कम दबाए हुए, कम से कम टेम्परेचर में करने की आप कोशिश जरूर कीजिए। ओके, दिस इज डन। तो आपकी बैक सही हो गई। बैक के बाद में आपको तो बाकी का ड्रिल पता है। यू जस्ट हैव टू प्लेस रेस्ट ऑफ द शर्ट ओवर योर बैक एंड गेट इट आयरन्ड। सबसे पहले ऐसा उल्टा रखिए शर्ट। ओके, दिस डन। अभी एक साइड लीजिए, एक साइड को ऐसे पलटिए। हाँ, अभी स्लीव्स, इसके स्लीव्स फोल्ड करने में एक टेक्निक है दोस्तों। कुछ लोग ये ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ में आई आपको बात? ऐसे करते हैं कुछ लोग, यानी कैसे? ऐसा रख दिया आपने, उसके बाद में ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसा हो गया, उसके बाद में यहां से दोबारा एक बार फोल्ड करेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग इसे डायरेक्टली ही ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो सूट योरसेल्फ, आपको जैसा भी ठीक लगे वैसा आप कीजिए। मैं नॉर्मली ऐसे ही करता हूं, इसे मैं ऊपर लेता हूं और बाद में मैं नीचे कर देता हूं। तो मैं नॉर्मली इसे पकड़ के थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूं तो ये लग जाता है ठीक से। ओके, ये भी मैं वैसे ही करूंगा। तो ये मेरी मेथड है, मैं नॉर्मली ऐसे करता हूँ। आपको जो ठीक लगे वैसा कीजिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पे फोल्ड हुआ है तो यहीं से आपको ऐसे करना है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता ही है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो दैट इज़ ओके, आई मीन दैट इज़ एक्सपेक्टेड रैदर। और इसे मैं नॉर्मली यहाँ पे एक ये देता हूँ, फोल्ड देता हूँ और यहाँ से दूसरा दे देता हूँ। सो दैट इज़ इनफ। अरे, मैंने कॉलर ठीक नहीं की थी इसकी। So now this is how you fold your shirt. तो चलिए, अभी हम बहुत ही फास्ट जाएंगे क्योंकि आई हैव टेकन इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। तो देखिए, ये जर्सीज प्रेस करने में बिल्कुल दिमाग मत लगाइए क्योंकि जर्सीज में ना कोई क्रीज नहीं होती है और कोई भी ऐसा देखता नहीं है बहुत ज़्यादा कि जर्सीज की प्रेस्ड है। बस सिल्वर टेप ना दिखे इतना काफ़ी है। सो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। हाँ, जर्सीज करते हुए ये जो लोगो है इसके ऊपर प्रेस मत घुमाइए क्योंकि ये चिपक के आपके आयरन को लग सकता है, ठीक है। तो ये करना नहीं है। अगर इसे प्रेस करना ही है तो उल्टे साइड से कीजिए, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे था, शायद यहाँ पे था, तो इसे मैं ऐसे प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली उसके ऊपर रख के नहीं कर सकते इसे प्रेस। ओके, तो उससे मैं सिल्वर टे निकालता हूँ। आप देख पा रहे हो कितना फास्ट कर रहा हूँ। कोई यानी इसमें मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं खर्च करने वाला क्योंकि इट्स जस्ट अ जर्सी का कोई नहीं देखता है कि प्रेस्ड है नहीं है। बस सिल्वर टे ना दिखे इतना काफ़ी है। तो ये काफ़ी है। और इसका एक दूसरा स्लीव, ठीक है। अभी देखिए, ये जर्सी भी मैं वैसे ही फोल्ड कर सकता हूँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। आप तो जानते ही हो ये मेथड आपकी फोल्ड करने की, ठीक है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे कपड़ों के ऊपर वैसे ही सिल्वर टेप बहुत कम है। ये इसलिए क्योंकि मैं जब सुखाता हूँ कपड़े, एक तो मैं हैंगर के ऊपर सुखाता हूँ और अगर नहीं सुखाने हैं तब भी आप रस्सी है आपकी, रस्सी के ऊपर ये ऐसे डालिए कपड़े, ठीक है। तो ऐसे अगर आप डालोगे तो इसमें सिल्वर टेप नहीं आएगी। और अगर आप बिल्कुल ही क्रम्बल्ड अप डालोगे, ऐसे उठा के कैसे भी डाल दिए, तो बहुत सारे रिंकल्स आएंगे। तो सुखाते हुए ये स्ट्रेट होना चाहिए और खास तौर पे सुखाने से पहले आपको ऐसे झटक लेना चाहिए ताकि उसके रिंकल्स फ्री हो जाए और बाद में आप आपका जो भी स्ट्रिंग होगा उसके ऊपर आप ये इस टाइप से लगा दीजिए। ओके, सो चलो, दिस इज डन। इसे भी फोल्ड करते हैं वही पुराने तरीके से।
अब आते हैं पैंट्स के ऊपर। तो पैंट का प्रेस कैसा होता है दोस्तों, दो अलग अलग टाइप के पैंट्स आते हैं। एक तो आपका फॉर्मल पैंट होगा। फॉर्मल पैंट की फिटिंग देखिए हमेशा इस टाइप से होती है कि उसका कट कैसा है, देखिए इट इज ऑलवेज कट इन दिस पर्टिकुलर वे। तो इसे फोल्ड करने का सिंपल तरीका है, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है, या फिर अलग अलग तरीकों से, यानी आपको कहाँ फोल्ड चाहिए। कुछ लोग इतनी छोटी फोल्ड करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वांट टू फोल्ड इट, ठीक है। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल फोल्ड इट लाइक दिस, ओके, ये काफी है। कुछ लोग तो इतना डिटेल में फोल्ड करते हैं, दे विल पुट दिस लाइक दिस, उसके बाद में दे विल पुट इट लाइक दिस, फिर ये ऐसे करेंगे, फिर ये ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू वांट टू फोल्ड इट, ओके। सो लेट्स आयरन दिस। तो आयरन करने के लिए सबसे पहले एक लेग को पकड़िए कोई भी, और इस लेग को आप प्रेस कर दीजिए ठीक से। अगर आपको क्रीज चाहिए तो यहाँ पे आप क्रीज भी दे सकते हो इफ यू वांट। फ्रंट साइड में आपको क्रीज होती है, बैक साइड में क्रीज देने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद में इसे ऐसे पकड़िए और पलटा दीजिए, और सेकंड साइड भी आप ऐसे ही प्रेस कर लीजिए, ओके, इट इज डन। इसके बाद में आप दोबारा वैसे ही ओरिजिनल पोजीशन पे आइए, फिर ये वाला लेग ये ऐसे कर लीजिए इसके ऊपर, बाद में इसे पलटा लीजिए, और अब जो प्रेस हो चुका है वो लेग डाल के ऊपर डाल दीजिए, और नए वाले लेग को प्रेस कीजिए, ओके। दोबारा इसे वैसे ही पलटाना है, ओके। तो आपके लेग्स तो प्रेस हो चुके हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है पैंट का, ये प्रेस कैसे करें, तो इसे हमेशा फ्रंट में ऐसे रखिए और उसके बाद में प्रेस कीजिए, तो ज़्यादा सही तरीके से हो जाएगा। और ऑलवेज रिमेंबर कि इसके पॉकेट्स पहले सही कर दे, वरना इसके ऊपर सिलवटें आएंगी और वो आपको नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे कर लीजिए। इसका भी वैसा ही है, दैट्स इट। बैक साइड से भी वैसे ही करना है। तो इसे ऐसे ही उठा के मैं पलट देता हूं। इसके भी थोड़े से पॉकेट्स देख लीजिएगा, ओके। और ये हो गया, बस इससे ज़्यादा करना नहीं है। ज़्यादा प्रेस के झंझट में पड़ोगे तो बहुत प्रेस करना पड़ जाएगा आपको। अब इसे फोल्ड कैसे करेंगे, देखिए ऐसे आप पहनते हो पैंट, ऐसे कीजिए, ठीक है। ये वाला हिस्सा ऐसा कर लीजिए, हो गया, ऐसे पटक दीजिए, हो गया, दैट्स इट। मेरा क्रीज करने का तरीका इसे ऐसा है कि इसे 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए। तो ऐसा हो गया, एक हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर डाला और दूसरे हिस्से को बाकी सब हिस्सों के ऊपर डाल दिया। दिस इज सफिशिएंट। मैं इतना इसे भी फोल्ड करने के झंझट में पड़ता नहीं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। दोस्तों अब तक हमारे सारे कपड़े हमने प्रेस कर लिए। अभी मैंने एंड में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि 2 सेकंड में आप कैसे फोल्ड कर सकते हो। तो ये टेक्निक किसी भी शॉर्ट स्लीव जर्सी या टी शर्ट के ऊपर चल सकता है, ठीक है। लॉन्ग स्लीव के ऊपर इतना अच्छे से नहीं वर्क करता, लेकिन शॉर्ट स्लीव के ऊपर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे पहले तो अपने साइड फेस करते हुए इसे रखिए, ओके, और कीप इट ऑन इट्स बैक, ओके। और सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि लेट्स से देयर इज वन वर्टिकल लाइन ओवर हियर, ओके। इसका अभी ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ओके। तो पॉइंट बी को सबसे पहले पिंच करके उठा लीजिए। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो ऐसा हाथ नीचे डाल के फिर पिंच कीजिए, क्योंकि ये पूरा आना चाहिए, सिर्फ ऊपर का सरफेस नहीं आना चाहिए, तो नीचे का भी सरफेस आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपके राइट हैंड में पकड़ना है आपको, ओके। ये पकड़ लिया। फिर ये जो है ये वाला आपको पकड़ना है, दोनों ऑफकोर्स सभी जगह पे दोनों सरफेसेस पकड़ने हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया। अब इसे ऐसे घुमाइए रेडियस समझ के कि दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसे इसे घुमाइए, पॉइंट सी पकड़ लीजिए, ओके। ये पकड़ लिया तो ये हो गया आपका शर्ट इस टाइप से। फिर यूज द टेबल टू फोल्ड द रेस्ट ऑफ द शर्ट, ठीक है। तो ये उसकी मेथड है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट पिक अप दिस पार्ट, फिर पिक अप दिस पार्ट, इसे ऐसे रेडियस के थ्रू ऐसे घुमाइए, इसे पकड़िए, फिर ऐसे हो जाएगा,
अगर नहीं होता है तो थोड़ा झटक दीजिए और चल हो गया। उसके बाद में ऐसे करके ऐसे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। मैं तो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टाइप के फोल्डिंग का, लेकिन हो सकता है कि आप एक्सपर्ट बन जाओ, इसलिए मैंने आपको बताया। ये सिर्फ हवाबाजी है दोस्तों, इसमें कोई इतना स्किल वगैरह खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक वही अच्छा है जो मैंने आपको पहले बताया था। इससे आपके कपड़े ज़्यादा सही ढंग से फोल्ड होंगे और उसकी प्रेस भी बरकरार रहेगी अगर आप पुराने वाले टेक्निक से ही फोल्ड करते हो। बट इट्स अप टू यू। कुछ लोग थोड़ा सा हाई फंडू होते हैं तो उन्हें सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कि आप घर पे कैसे प्रेस करेंगे और अपने कपड़े कैसे फोल्ड करेंगे। ऐसे ही मैंने बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस अभी बनाना शुरू कर दिया है जो कि कोविड के ड्यूरिंग अगर आप घर पे रहते हो तो घर पे अलग अलग चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, जैसे कुकिंग हो गया, अभी प्रेस हो गया, या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कैसे करेंगे, या फिर इवन मैंने तो टूथ फिलिंग का भी एक वीडियो बना दिया था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, और इसके बदले में मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे मांगता हूँ कि हो सके तो आप घर पे रहिए। जब तक कोविड चल रहा है तब तक प्लीज़ घर से मत निकलिए। बी अ हीरो, स्टे एट होम। ओके, until next time, this is Amit signing off. Jai Hind, Vande Mataram.